नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साधना प्लस में। आपके साथ मैं हूं आदर्श तिवारी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। सीएम रावत ने आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उठाया फैसला। उद्योग, निर्माण कार्य, कृषि संबंधित कई चीजों की दुकान खोलने का दिया आदेश। फ्रंटलाइन वर्कर की भी रावत ने की प्रशंसा। पीएम के आदेश के बाद लॉकडाउन में ढील देने के लिए उत्तराखंड तैयार। अपर मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को निर्माण कार्य शुरू करने के दिए निर्देश। कुंभ मेला 2021 से संबंधित कामों में लाई जाएगी तेजी। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता के निधन से यमकेश्वर में दौड़ी शोक की लहर। आनंद सिंह बिष्ट ने 89 साल की उम्र में एम्स में ली अंतिम सांस। एहतियात के तौर पर प्रशासन अलर्ट। पंचूर में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती। बद्रीनाथ धाम पर भारी पड़ा कोरोना का कहर। कपाट खुलने की तारीख में बदलाव। विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के रावल पहुंचे ऋषिकेश। लिया गया कोरोना सैंपल, किया गया 14 दिन के लिए क्वारंटीन। और लक्सर में लॉकडाउन का पालन करवाने सड़कों पर उतरे एसडीएम। 200 गाड़ियों को करवाया सीज। उल्लंघन करते पाए गए 15 लोगों की हुई गिरफ्तारी। शुरुआत देहरादून से करते हैं, जहां आज सूबे के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन को लेकर राज्य सरकार ने आर्थिकी में सुधार के लिए कुछ चीजों खोलने का निर्णय लिया है, जिसमें उद्योग, निर्माण कार्य, कृषि से संबंधित दुकानें, मोटर मैकेनिक जैसी कई चीजों में राज्य में आर्थिकी गतिविधियां शुरू कर दी गई हैं। इसके साथ ही सीएम ने पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की सराहना करते हुए कहा है कि लॉकडाउन के समय से ही पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं, जो सराहनीय है। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि राज्य में अभी स्थिति नियंत्रण में है और साथ ही सीएम ने यह भी कहा है कि इस बीमारी से निपटने और बचाव के लिए सिर्फ और सिर्फ सामाजिक दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग के तहत ही इस बीमारी से बचा जा सकता है। काफी रियायत दी गई है, जैसे इंडस्ट्री को खोलने के लिए परमिशन किया है, जो निर्माण कार्य हैं उनको खोला गया है, जो हमारे कृषि से जुड़े हुए जो दुकानें हैं उनको खोलने के लिए परमिशन किया है, जो मोटर मैकेनिक हैं उनको ओपन किया गया है। इसी तरह से अनेक ऐसे जो काम हैं जो प्रारंभ हो गए हैं। एक तरह से अब आर्थिक गतिविधियां थोड़ा बहुत ये प्रारंभ कर दी गई। वहीं उत्तराखंड में आज शासन ने आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके तहत अपर मुख्य सचिव द्वारा गृह मंत्रालय की जारी गाइडलाइन के अनुसार पीडब्ल्यूडी के निर्माण कार्य से संबंधित समस्त जिला अधिकारियों को निर्माण कार्य को प्रारंभ करने के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस आदेश में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अंतर्गत प्रदेश के निर्माणाधीन समस्त कार्य, केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत स्वीकृत कार्य, कुंभ मेला 2021 से संबंधित लोक निर्माण विभाग के समस्त कार्य, लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत निर्माणाधीन क्षेत्रों के कार्य, नाबार्ड पोषित समस्त कार्य, लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत समस्त ऐसे कार्य जो लगभग 75% या उससे अधिक पूरे हो चुके हैं और उन्हें अब पूरा करने का आदेश दिया गया है। यानी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से यह कहा गया था कि 20 अप्रैल से कुछ चीजों में छूट जरूर मिल सकती है। यह संकेत उनकी तरफ से दिया गया था अगर लॉकडाउन का प्रभावी ढंग से पालन किया गया और जहां पर कोरोना केसेस नहीं मिलते हैं या फिर एक भी संक्रमण का केस वहां से निकलकर सामने नहीं आया, उस इलाके में राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाएगा कि क्या क्या छूट देनी चाहिए। इसी को देखते हुए उत्तराखंड से बड़ी खबर, कई चीजों में छूट देने का ऐलान किया गया है। अपर मुख्य सचिव की तरफ से जो भी गृह मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइन आई उसके तहत ये सब निर्णय लिए गए हैं। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमल जी, और क्या कुछ इस बैठक से निकलकर सामने आया है? क्या आदेश दिया गया अपर मुख्य सचिव की तरफ से? आदर सबसे बड़ी बात है कि जहां गाइडलाइंस आई थी होम मिनिस्ट्री की यहाँ पर कि 21-20 तारीख के बाद कुछ न कुछ स्टेटों में खोला जाएगा, जिसको गाइडलाइन जो आई थी गृह मंत्रालय की, उसको लेकर यहाँ पर उत्तराखंड में यहाँ पर कई निर्णय लिए गए हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री जी ने भी बताया था कि उन्होंने कि यहाँ पर जैसे उद्योग से कुछ जुड़ी हुई चीजें हैं, कुछ ट्रांसपोर्टेशन को लेके और भी कई चीजें हैं वो शुरू कर दी गई हैं। साथ ही अभी अपर मुख्य सचिव जो है यहाँ पर जो जिनके पास पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट भी है, ओम प्रकाश जी, उन्होंने आज आदेश भी अभी जीओ जारी किया गया है। उन्होंने कहा है कि जो भारत सरकार से जो अधीन जैसे जो कुंभ मेला के जो कार्य हैं
जो नेशनल हाईवे के कार्य हैं, जो सड़कें हैं और भी जो अन्य सड़कें हैं जो शुरू कर दी जाए। साथ ही जो ऐसे निर्माण कार्य, जो पुल हैं या जो कंस्ट्रक्शन के कार्य ऐसे हैं जो लगभग 75% तक पूरे हो चुके हैं और उनमें 25% शेष है, ऐसे कार्य को भी उन्होंने शुरू करने के लिए आज आदेश जारी कर दिए। ये सबसे बड़ी बात है कि ऐसे कार्य जो यहाँ मजदूर हैं, जो ऐसे लोग हैं, इनको इसका बड़ा लाभ मिलेगा जो बड़ी दूर दूर से आके यहाँ पर हैं और बड़े परेशान है। इससे सबसे बड़ी बात है स्टेट को भी एक आर्थिक फायदा होगा, कहीं ना कहीं काम शुरू होगा, जिसको लेकर एक कोरोना को जो इतना भय है जो यहाँ की जनता में है, उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ कमी आई। लेकिन इस बीच कमल जी, क्योंकि अगर ये चीजें रियायत दी गई है तो जाहिर तौर पर अब कुछ ना कुछ एक्टिविटीज हमें इन क्षेत्रों में नजर आएगी। आर्थिक सुधार के लिहाज से तो अच्छा है, लेकिन अभी कोरोना संक्रमण का खतरा कम नहीं हुआ है, केसेस अभी भी बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में किन किन चीजों को ध्यान रखा जाएगा, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग इन सब चीजों में मेंटेन की जाएगी? आदर सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जो यहाँ भी स्पष्ट रूप से सरकार, राज्य सरकार द्वारा कहा गया है कि जो इंडस्ट्री वाले हैं उनकी जिम्मेदारी है कि अगर आप काम कर रहे हैं तो मजदूरों की सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर और अन्य जितनी भी जो चीजें हैं कोरोना से बचाए की, उसका ध्यान आपके द्वारा रखा जाएगा और अगर कहीं दिक्कत होती है इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी। साथ ही जब जैसे ये कार्य शुरू हो रहे हैं, इसमें ठेकेदारों को और अन्य लोगों को भी ये स्पष्ट कहा गया है कि आप कार्य शुरू कीजिए, लेकिन कोरोना को बचाव के जो भी उपाय हैं, जो भी चीजें हैं, उसका खास तौर से विशेष ध्यान रखा जाएगा और आप इसका ध्यान रखो। अगर कोई भी ऐसी मामला बढ़ता है तो वो जिम्मेदारी आप लोगों की होगी। अच्छा, इस बीच कई इलाकों में भी कमल जी ये जानकारी मिल रही थी, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ही इस चीज के संकेत दिए थे कि अगर सब कुछ ठीक रहा या फिर लॉकडाउन का प्रभावी ढंग से लोग पालन करते दिखे तो कई इलाकों में भी कुछ चीजों की छूट दी जाएगी। तो ऐसे क्या कुछ इलाके भी चिन्हित किए गए हैं जहां लॉकडाउन में थोड़ी सी ढिलाई बरती जाएगी? मैं आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड में कहीं हमारे यहाँ लगभग 6 से 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां अभी तक कोई केस नहीं आया और किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई एक आध केस आया तो वो ठीक होके चला गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि और उत्तराखंड में अभी तक जितने भी केस थे उनमें से 13 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। लगभग 33 लोग यहाँ पर अभी जिनका इलाज चल रहा है और अभी तक किसी की डेथ नहीं हुई है। सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड को 3 जोनों में बांटा गया है, रेड है, ऑरेंज है और ग्रीन है। जहां ग्रीन एरिया है, जैसे हमारा जो पर्वतीय क्षेत्र है, अभी वहां पर बहुत बचाव है, कोरोना कोई ऐसा मामला नहीं मिला है। तो जहां हो सकता है कि वहां कुछ लोगों को राहत दी जाए, कुछ आर्थिक हिसाब से किया जाए, कुछ मजदूरों को काम मिले, जिसको लेकर काम शुरू किया। साथ ही जो एग्रीकल्चर सेक्टर को खोला गया है, इससे भी एक बहुत बड़ा लाभ हुआ, क्योंकि अभी रूरल एरिया जो है हमारे भारतवर्ष के जो अभी बचे हुए हैं, गेहूं की फसल पकी भी है, एक तो किसानों को काम मिलेगा। साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि जो मजदूर लोग हैं, एक मनरेगा को जोड़ा, जो मनरेगा के मजदूर हैं उनको इसके साथ जोड़ा गया, उन लोगों को भी काम मिलेगा। जिन लोग रोज दिहाड़ी वाले थे, जिनको खाना पीना नहीं मिल रहा था, कहीं ना कहीं उन लोगों को भी इसका काम फायदा मिलता नजर आया। और जो बॉर्डर क्रॉसिंग की बात हो रही है, क्योंकि उत्तराखंड और यूपी बॉर्डर में कई किसान ऐसे हैं जिनके खेत दूसरी साइड में पड़ते हैं, तो वो कैसे आना जाना होगा? क्या बॉर्डर क्रॉसिंग की इजाजत मिलेगी? बिल्कुल सही बात है आदर्श, यहाँ एक स्पष्ट रूप से कहा गया है, डीएमओ को आदेश दिए गए हैं या पुलिस जो नाके वाले उनको स्पष्ट आदेश दिए गए हैं कि जो किसान लोग हैं, जो ट्रैक्टर पे चल रहे हैं, जो किसान संबंधित काम कर जाए, उनका आइडेंटिटी कार्ड देखा जाए, उनका पहचान पत्र देखा जाए, उनका देखा जाए कि किसान है या नहीं है, या सही काम के लिए जा रहे हैं। जो बिल्कुल सही काम के लिए जा रहे हैं, जिनका आइडेंटिटी कार्ड है, जो पक्के किसान है, उनको जाने की इजाजत दी जा रही है, उसको रोका नहीं जा रहा है। पर ऐसा ना हो कि खाली कोई घूमने के लिए या वैसे ही कहीं जा रहा हो, तो वो बिल्कुल भी नहीं पाबंदी लगाई गई है। अच्छा कमल जी, एक सवाल और, कुंभ मेले 2021 को लेकर उत्तराखंड पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा था, तैयारियां जोर शोर से चल रही थी, एकाएक कोरोना आता है और पूरी तैयारी बिल्कुल जमींदोज हो जाती है, कहेंगे तो गलत नहीं होगा। तो ऐसे में अब क्या कुंभ मेले के पूरे कार्यक्रम में इसमें क्या तेजी लाते हुए हम देखेंगे? क्या अब इसमें भी कार्य शुरू होने वाला है? आदर्श, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1-1.5-2 साल पूर्व जो इलाहाबाद में कुंभ हुआ था, यहाँ पर बहुत बड़े स्तर से उत्तर प्रदेश सरकार ने मनाया था, जिसको बहुत बड़ा आयोजन और बहुत सुंदर आयोजन किया गया था। जब ये मेला वहां चल रहा था तो यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के नगर विकास मंत्री और कहीं बड़े बड़े अधिकारी भी वहां का देखने गए थे कि इसके बाद कुंभ 2021 में उत्तराखंड में होना कैसे किया जाए। बहुत अच्छे प्रयास चल रहे थे केंद्र सरकार की मदद से और यहाँ की भी तरह से पूरी प्लानिंग चल रही थी, तो बहुत अच्छे व्यर्थ रूप से मनाना है। लेकिन कोरोना की मार ने इसको बहुत बड़ा अफेक्टेड किया है। जो काम हमारे फरवरी मार्च से बहुत तेजी शुरू होती, इससे पहले यहाँ बरसात होती, इसके बाद बहुत तेजी से काम शुरू होने थे, वो कोरोना के आने से यहाँ पर रुक गए हैं। लेकिन आज
जो नया एक आदेश जारी हुआ है अपर मुख्य सचिव की ओर से, उन्होंने कहा जो इसके जो कुंभ मेला के जो सड़कों के काम है, जो कुछ ऐसे ब्रिज के काम है जो काफी कुछ हो चुके हैं और पूर्ण होने वाले हैं, उनको काम शुरू किया जाए। सरकार ने एक प्रयास किया है इसको शुरुआत करने का। ठीक है कमल जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट के निधन से यमकेश्वर ब्लॉक में शोक की लहर है। उनका पार्थिव शरीर पंचूर गांव लाया जा रहा है, जिसके चलते प्रशासन ने गांव में एहतियातन सुरक्षा और अन्य तमाम इंतजाम मुकम्मल कर दिए हैं। पौड़ी डीएम धीराज गर्भयाल के मुताबिक हेलीपैड भी बनाया गया है। स्थानीय एसडीएम एसएस राणा और अन्य अधिकारियों को मौके पर ही रहने के लिए कहा गया है। किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए पुलिस और अन्य सिक्योरिटी फोर्स भी तैनात की गई है। फिलहाल पंचूर में किसी भी वीवीआईपी के पहुंचने की कोई जानकारी नहीं है। वहीं डीएम ने बताया कि वो लगातार व्यवस्थाओं को लेकर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही क्षेत्रीय विधायक रितु खंडूरी और अलकेश कुकरेती ने उनके निधन पर शोक जताया है। आज हम सबके श्रद्धेय आदरणीय आनंद सिंह बिष्ट जी का दिल्ली एम्स में निधन हो गया। ये हम सबके लिए एक अपूर्णीय क्षति है। मैं अपने को भाग्यशाली मानती हूँ कि चिर निद्रा में लीन होने से पहले मैंने आज सुबह उनके दर्शन किए व कुछ समय उनके परिवारजनों के साथ भी बिताया। पिछले 3 सालों में वो मेरे लिए पिता तुल्य तो थे ही, मेरे मार्गदर्शक भी थे और उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर बना रहता था। ये मेरे लिए एक पर्सनल लॉस है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे व इस कठिन घड़ी को सहने के लिए परिवार को शक्ति दे। विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के रावल ईश्वरी प्रसाद नंबूधरी सड़क मार्ग से ऋषिकेश पहुंच गए हैं। वहीं प्रशासन की निगरानी में एम्स में उनकी थर्मल स्क्रीनिंग कर कोविड-19 का सैंपल लिया गया है, जिसकी जांच संस्थान की कोरोना लैब में की जा रही है। सैंपल की जांच रिपोर्ट अगले 24 घंटे के भीतर प्रशासन को दी जाएगी। फिलहाल रावल मुनि किरेती के शिवानंद आश्रम में रुके हैं। बताया जा रहा है कि इसके बाद रावल को 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन कर दिया जाएगा। रावल के साथ पहुंचे उनके 2 सेवादारों और कार चालक के भी कोरोना की जांच के लिए सैंपल लिए गए हैं। अब चूंकि वो केरला से आए थे तो यहाँ पर उनका स्क्रीनिंग हुई है, जिसमें कि हम लोगों ने उनका जो कोविड के लिए टेस्ट दिया जाता है वो भी लिया है। और उनको पूछने पर कोई उनकी हिस्ट्री ऐसी सिम्टोमेटिक हिस्ट्री नहीं थी, सिम्टम्स वगैरह कोई ऐसे हों जो कि कोविड-19 को इंडिकेट करते हों, ऐसा नहीं था। फिर भी चूंकि वो केरला से इधर ट्रैवल किए थे इसलिए उनके लिए ज़रूरी था। इसके बाद उनको क्वारंटाइन के लिए मशवरा दिया गया है। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए लक्सर प्रशासन ने कमर कस ली है, जिसके चलते प्रशासन ने अभियान चलाकर करीब 200 गाड़ियों को सीज कर दिया है। इतना ही नहीं, लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर 15 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। गौरतलब है कि लक्सर में बीते कुछ दिनों से स्थानीय लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे थे, जिसके चलते प्रशासन हरकत में आया और खुद लक्सर एसडीएम पूर्ण सिंह राणा को सड़कों पर उतरना पड़ा। एसडीएम ने पुलिस प्रशासन के साथ सख्त चेकिंग अभियान चलाया और लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए पाए गए लोगों पर सख्त कार्रवाई की। इस दौरान एसडीएम पूर्ण सिंह राणा ने बताया कि उल्लंघन करने वाले 200 लोगों पर कार्रवाई करते हुए उनकी गाड़ियों को सीज कर दिया है। साथ ही 15 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। एसडीएम ने बताया कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनका ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। तो उसमें एक तो रूटीन में चेकिंग की जा रही है। आज तक कम से कम 200 गाड़ियाँ सीज की जा चुकी है, चालान किए जा चुके हैं। और आज एक जॉइंट चेकिंग की गई है विद पुलिस के साथ कि जो लोग आफ्टर 1 o'clock के बाद जो सड़कों में दिखाई दे रहे हैं, कोई घूमता हुआ दिखाई दे रहा है या कोई विदाउट परमिशन की कोई गाड़ी जा रही है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ एक कार्रवाई प्रॉपर सभी सेक्टर में स्ट्रीट और चौकी इंचार्ज और एसएचओ वगैरह लेके 4 से 5 पॉइंट पर चेकिंग की जा रही है। तो उसी में एक तो 10 से 15 लोगों को भी अरेस्ट भी किया गया है। इसमें उनको कोतवाली भिजवा दिया गया है और उनकी जो गाड़ियां हैं उसके खिलाफ प्रॉपर एमबीएक्ट में कार्रवाई की जा रही है।
ऋषिकेश नगर निगम से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की समस्या से आप परेशान हैं और लॉकडाउन की वजह से आप निगम कार्यालय में शिकायत दर्ज कराने नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। आप घर बैठे ही एक क्लिक पर अपनी शिकायत नगर निगम में रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, जिसके बाद अधिकारी कार्रवाई करते हुए समस्या का समाधान करने के प्रयास में जुट जाएंगे। जी हां, इसके लिए आपको केवल नगर निगम की रजिस्टर्ड वेबसाइट नगर निगम ऋषिकेश.com पर विजिट करना होगा, जिसमें मेयर हेल्पलाइन के ऑप्शन पर जाकर अपनी शिकायत आसानी से रजिस्टर्ड कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी लैपटॉप या कंप्यूटर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल स्मार्टफोन से ही वेबसाइट पर विजिट किया जा सकता है। बता दें कि मेयर अनीता ममगाई ने अपने कैंप कार्यालय में वेबसाइट को लॉन्च किया है। नगरवासियों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना रहे, उसी के चलते आज मैंने अपने कैंप कार्यालय से ऑफिशियल वेबसाइट को लॉन्च कर दिया है, जिसमें कि मेयर हेल्पलाइन है। उसके माध्यम से आप मेयर हेल्पलाइन में जाके जिस प्रकार की भी आपको परेशानी हो रही है, चाहे उसमें पथ प्रकाश के लिए स्ट्रीट लाइट लगानी हो या सफाई व्यवस्था हो, फॉगिंग करवानी हो, ब्लीचिंग करवानी हो, सैनिटाइज करवाना हो, या फिर चाहे आपकी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र को लेके कोई समस्या आ रही है, तो मैं आपके चैनलों के माध्यम से सभी से यही आग्रह करना चाहूँगी कि आप नगर निगम की इस सोशल वेबसाइट पे जाएं और उसमें जो भी समस्या आपको आ रही है उसके द्वारा हमको अवगत कराएं। और हमारे साथ खुद ऋषिकेश नगर निगम के मेयर अनीता ममगाई फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। अनीता जी, आपका साधना प्लस में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अनीता जी, पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे तो आप वहां पर हौसला बढ़ाते हुए खुद सैनिटाइजिंग गाड़ी को ड्राइव कर रही थी, और इस बार आपकी तरफ से एक वेबसाइट लॉन्च की गई है। इस वेबसाइट के जरिए क्या कुछ किया जा सकता है, कैसे लोगों की समस्या का समाधान होगा? देखो, इसमें ये अपना कोविड-19 लॉकडाउन के चलते बहुत सारे लोगों को कई चीजों की परेशानी हो रही थी, जो कि वो बता नहीं पा रहे थे, और उसी को चलते हमें लॉकडाउन का पालन भी हो जाए, तो आज अपनी ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च करी है नगर निगम ऋषिकेश.com करके। इसमें वेबसाइट पे आप जाएंगे तो इसमें मेयर हेल्पलाइन है, जिसमें कि मेयर हेल्पलाइन में लोग किसी भी तरह की किसी को असुविधा हो रही हो, चाहे वो पथ प्रकाश को लेके है, स्ट्रीट लाइट खराब हो रखी है, वो वहाँ पे हेल्पलाइन में अपने इस शिकायत को रख सकते हैं, सफाई व्यवस्था को लेके रख सकते हैं, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र को बनाने को लेके रख सकते हैं। तो ऐसे अनेकों चीजें, जैसे सैनिटाइज हो गया, फॉगिंग हो गया। अब गर्मी को देखते हुए, मच्छरों को देखते हुए हमने जैसे फॉगिंग भी शुरू करवा दी है। तो फॉगिंग के लिए भी कई लोगों की शिकायत थी कि फॉगिंग नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए भी हमने फॉगिंग शुरू करवा दी है। तो कोई भी किसी भी प्रकार की किसी को कुछ समस्या रहती है तो हमारी वेबसाइट पे जाके, जो हमारे नगर निगम की वेबसाइट है, उसमें जाके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, और संबंधित अधिकारी स्वयं, उसको मैं भी देख रही हूँ, संबंधित अधिकारी भी देख रहे हैं, और लोगों को हमारा एक यही प्रयास है कि लॉकडाउन के दौरान ज्यादा से ज्यादा सुविधा हम ऋषिकेश नगर निगम की जनता को मुहैया करवा सकें। अच्छा अनीता जी, वेबसाइट लॉन्च करने के बाद कैसा रिस्पांस फिलहाल मिल रहा है वेबसाइट पर? वेबसाइट पे अच्छा रिस्पांस आ रहा है। उस पे कहीं पे किसी की स्ट्रीट लाइट की शिकायत आ रही है, कहीं पे किसी का वही फॉगिंग का, सबसे ज्यादा वही सैनिटाइज स्प्रे का, कि हमारी गली को आज 3 दिन हो गए हैं, 3 दिन से नहीं आए कोई, तो आज कल फिर भेज देना। तो इस तरह की अभी जो छोटी मोटी शिकायतें हैं, लगातार उसको नोट भी कर रहे हैं, और अपने संबंधित जहाँ के हमारे SI हैं उनको दिशा निर्देश भी दे रहे हैं कि कल आपने फलां जगह पे जाना है, वहाँ पे लोगों की समस्या को सॉल्व करना है। लेकिन इस बीच मेयर जी, हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि एक बार पिछले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से भी एक कांटेक्ट नंबर जारी किया गया था, एक हेल्पलाइन नंबर, लेकिन जब हमने खुद काफी बार उसे ट्राई किया, वो नंबर स्विच ऑफ लगातार बताता रहा। तो ऐसे में ये जो वेबसाइट आपकी तरफ से क्रिएट करवाई गई है, जिसके जरिए लोग वहां पर सहायता के लिए आ सकते हैं, गुहार लगा सकते हैं और शिकायत भी कर सकते हैं, तो क्या सुचारू ढंग से चलती रहेगी? क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये भी देखते हैं कि कुछ दिन तो ठीक चलता है, उसके बाद कभी वेबसाइट डाउन जाने लग जाती है, कभी अलग प्रकार की समस्या देखने को मिलती है।
नहीं, ऐसे ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। उससे पूरा उस चीज का पूरा विशेषकर ध्यान रखेंगे कि जनता की सुविधा के लिए वेबसाइट लॉन्च करी है तो वो जनता के काम भी आए। और हमने बहुत पहले 1 महीने पहले ही हमारा नगर निगम में अपना कंट्रोल रूम भी शुरू कर दिया था। कंट्रोल रूम में आप किसी भी समय फोन करेंगे तो कंट्रोल रूम का नंबर हमारा हर समय वहाँ पे हमारे अधिकारी कर्मचारी शिफ्ट वाइज ड्यूटी देते हैं और लगातार वहाँ पे भी उपलब्ध रहते हैं। वहाँ पे भी जो शिकायत आती है कंट्रोल रूम के माध्यम से भी वो शिकायत पूरी की जाती है। और इसमें जैसे आपने बताया ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। इसमें पूरी तरह से ये जनता के लिए समर्पित है और लॉकडाउन के दौरान किसी को किसी तरह की परेशानी ना हो उसी चीज को देखते हुए ये वेबसाइट जारी की है। अच्छा, आखिर में एक और सवाल, ऋषिकेश में फिलहाल क्या स्थिति नजर आ रही है लॉकडाउन को लेकर? क्या पूरा इलाका, आपकी तरफ से लगातार सैनिटाइजेशन का काम भी चलवाया गया था, तो क्या पूरा इलाका सैनिटाइज करवा दिया गया है? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा इलाका सैनिटाइज बिल्कुल पूरा रेगुलर चल रहा है। हमारे उसमें जो 4 टैंकर लगे हुए हैं, लगातार टैंकरों से 50 हमारी छोटे हाथ मशीन है, 50 छोटे हाथ की मशीन है। और शाम के टाइम पे 5 बजे बाद हमारे क्षेत्र में फॉगिंग शुरू हो जाती है। तो पूरी तरह से पूरा अभी माँ गंगा की कृपा से पूरी तरह से कंट्रोल है। ऋषिकेश में कोई एक भी इस तरह का कोई कोरोना पॉजिटिव केस नहीं आया, संक्रमित कोई नहीं पाया गया। तो पूरी तरह से वो है। लॉकडाउन का भी पूरा पालन हो रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हमने जहाँ पे फल सब्जी वाले हों चाहे राशन की दुकानें हों वहाँ पे भी लगातार सोशल डिस्टेंसिंग के गोले बनाए रहते हैं कि सभी उसी के अंदर खड़े होकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लगातार उसकी मॉनिटरिंग भी करते हैं। जाहिर तौर पर लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, ये आपका कहना है। और अनीता जी, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। वहीं मुस्लिम समाज का रमजान का त्योहार 25 तारीख से शुरू हो रहा है। इसे अमन चैन और भाईचारे से क्षेत्र में मनाने के लिए सितारगंज पुलिस द्वारा कोतवाली में गणमान्य व्यक्तियों और प्रशासनिक अधिकारियों की मीटिंग रखी गई, जिसमें कोरोना वायरस महामारी के चलते इस बार इस त्योहार को घरों में ही रह मनाने का आग्रह पुलिस प्रशासन द्वारा किया गया। वहीं मीटिंग में मौजूद सीओ सुरजीत कुमार ने लोगों से कहा है कि कोरोना महामारी ने देश विदेश में विकराल रूप धारण कर रखा है और इसका अभी तक कोई इलाज नहीं खोजा जा सका है। इसी के चलते लॉकडाउन का पालन करें और साथ ही इस बार रमजान को अपने घर पर ही रहकर मनाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कार्यक्रम आयोजित करते हैं जिसमें वो अपना रोज़ा रखते हैं और अपने त्यौहार को मनाते हैं। उस संबंध में दिशा निर्देश हुए थे कि भाई जिस तरह पूर्व में बताया गया है कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल ना हो और सभी लोग अपने घरों में सोशल डिस्टेंस बनाते हुए अपने त्यौहार को मनाएं। कोई मस्जिदों में सामूहिक रूप से नमाज ना पढ़ें, इस संबंध में इन लोगों को आज बुला के अनुरोध किया है और सभी ने आश्वासन दिया है कि वो उसका पालन करें। रानीखेत के छावनी परिषद सभागार में लॉकडाउन के दौरान बेहतर कार्य कर रहे पर्यावरण मित्रों को छावनी परिषद के अध्यक्ष केआरसी के ब्रिगेडियर जीएस राठौर द्वारा सम्मानित किया गया। वहीं ब्रिगेडियर राठौर ने कहा कि पर्यावरण मित्र अपनी परवाह किए बगैर सफाई कार्य में लगे हैं ताकि लोग सुरक्षित रह सके। उनका कार्य सराहनीय है, ये गर्व की बात है। इस मौके पर 3 पर्यावरण मित्रों को सम्मानित किया गया। साथ ही राठौर ने कहा कि शीघ्र ही अन्य पर्यावरण मित्रों को भी सम्मानित किया जाएगा। केआरसी के ब्रिगेडियर जीएस राठौर ने बताया कि लॉकडाउन के चलते सेना में भी नियमों का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। सेना की तैयारियां भी पूरी है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए छावनी परिषद कर्मचारियों ने अपना 1 दिन का वेतन भी प्रधानमंत्री राहत कोष में दिया है। करके पूरे रानीखेत को अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी डीसैनिटाइजेशन की कार्रवाई हो रही है, साफ सफाई की कार्रवाई हो रही है, तो सब इन कर्मचारियों की वजह से ही आज रानीखेत साफ सुथरा शहर है। और यहाँ पर किसी प्रकार की भी जो कोविड-19 से रिलेटेड कोई भी बीमारी है वो इसका पूरा श्रेय कैंट बोर्ड के कर्मचारियों को जाता है जिन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की है। लॉकडाउन के बीच गदरपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अज्ञात कारणों के चलते गेहूं के खेत में आग इतनी तेजी से भड़की कि गेहूं के खेत में आग का गोला बन गया और देखते ही देखते करीब 25 एकड़ गेहूं की फसल और 5 एकड़ लाख जलकर राख हो गई, जिसमें दर्जनों किसानों का लाखों का नुकसान हो गया।
अब किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं, तो वहीं कई बार फोन करने के बाद भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं पहुंची, जिसके चलते ग्रामीणों ने खुद ही बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान पीड़ित किसान ने कहा कि किसी किसान की 2 एकड़, किसी किसान का 4 एकड़ खेत है और बहुत लोगों ने ठेके पर खेत लेकर खेती की थी। एक तो लॉकडाउन के कारण सभी किसान पहले से परेशान हैं और ऐसे में फसल ही नहीं रही। अब हमारा सब कुछ जलकर नष्ट हो गया। अब हम क्या करें? जो मजदूर हैं उनको मजदूरी कहां से दें? इसलिए सरकार का प्रति एकड़ के हिसाब से 30,000 रुपए देना बनता है। यानी ये किसान की मांग है जो हमने आपको बताई है। वहीं लॉकडाउन के बीच कोतवाली निकटवर्ती क्षेत्र के वीआईपी गेट के पास 2 झोपड़ियों में अचानक आग लगने से अंदर रखा घरेलू सामान जलकर पूरी तरह स्वाहा हो गया। इधर आग लग जाने की खबर लगते ही सांसद प्रतिनिधि लक्ष्मण खाती अपने साथियों के साथ आग से उजड़े परिवारों के घर पहुंचे। साथ ही वहां की स्थिति को समझने के बाद खाने पीने के सामान से मदद कर आगे भी सहयोग करने का भरोसा दिलाया। इस घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई। जब तक फायर ब्रिगेड की टीम वहां आग को बुझाने के लिए पहुंचती, तब तक दोनों झोपड़ियों में रखे कीमती कपड़े और खाने पीने का सामान जलकर राख हो चुका था। और इसी के साथ खबर उत्तराखंड में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। देखते रहिए साधना प्लस।